भगवान श्री राम की परम शक्ति है। भगवत पाद महाभाग अपने सौंदर्य लहरी स्तोत्र में सुस्पष्ट कर गए हैं कि शक्ति के अभाव में शक्तिमान, अपूर्णनीय वरन कुछ भी नहीं है। शक्तिमान का तत्व है शक्ति। आज सभी लोगों ने देखा कि राम जी के स्थान तो बहुत हैं, पर कितने स्थानों पर जानकी नवमी मनाई गई, सभी लोगों ने देखा। कोई ढकी छुपी बात नहीं है। भगवान राघवेंद्र सरकार की शक्ति है माँ सीता। उर्मिला, मांडवी, श्रुतकीर्ति, आप तीनों ने भी मिथिला में जन्म लिया है, पर आप जानकी नहीं हैं। आपके पिता जनक हैं। इन तीनों के भी पिता जो है महाराज कुशध्वज, शीरध्वज के छोटे भाई वे जनक हैं, पर ये तीनों जानकी नहीं हैं। उर्मिला, मांडवी, श्रुतकीर्ति, इनके पूर्वज जो हुए हैं उनमें भी जो कन्याएं हैं अथवा बहुत से राजकुमार हैं, वे न जनक हैं न जानकियां हैं। निमि वंश में ये पहली कन्या है, भगवती का जो अवतार है पूर्ण, जो कि जानकी है। उर्मिला, मांडवी और श्रुतकीर्ति वैदेही नहीं है, जिसमें इनके पिता विदेह हैं। महाराज कुशध्वज विदेह हैं, पर उर्मिला, मांडवी और श्रुतकीर्ति जो है वो वैदेही नहीं है। वैदेही कौन है? माँ भगवती सीता। ये जो भगवान श्री राम का परम पावन दिव्यावतार, कृपावतार, लोकावतार हुआ, उसकी सर्व प्रमुख बात ये है कि धरती को परम पवित्र करने हेतु, हमारी इस भूमि को परम पवित्र करने हेतु, इस भूमि में शुचिता का प्रसार करने हेतु, इस भूमि की उर्वरा शक्तियाँ जो एकदम क्षीण हो गई थी, तीर्थों का तीर्थत्व लगभग समाप्त हो गया था, उन्हें फिर से ऊर्जान्वित करने हेतु, फिर से उर्वर करने हेतु, फिर से उन्नत करने हेतु भगवती माँ परम शक्ति ने अवतार ग्रहण किया। और अवतार ग्रहण करने के उपरांत भूमि के भीतर आपने शयन किया। जिससे कि हमारी पृथ्वी जो है वो संचयों की, कोशों की और भूगर्भ निधियाँ जिनको कहते हैं, वो सब निधियों की जो है अधिष्ठात्र देवी बन गई। तीर्थ क्षेत्रों का तीर्थत्व नहीं रहना, अर्थात छोटे छोटे श्लोक तो श्रीमद् भागवत महात्म्य जो पद्म पुराण के अंतर्गत है वहीं प्राप्त होते हैं। जैसे अत्युग्र भूरि कर्माणो नास्तिका रौरवामति इति अपि तिष्ठन्ति तीर्थेषु, तीर्थ सारस्ततो गता। तीर्थ सार जाने की बात तो बहुत स्थानों पे आती है कि उस तीर्थ में सार ही नहीं बचा। और मैं भी कई बार प्रैक्टिकली बताता हूँ ये बात, अपनी यात्राओं में, अपने भ्रमण में, इनके दौरान दरमियान बताता रहता हूँ कि देखो हाथ जोड़ने वाली बात है। बस ये बात बताई केवल अपनों को, स्वजनों को, निकट के जनों को जाती है, कोई संसार में तो सार्वजनिक नहीं करते। परंतु ये जो विषय है कि भगवती धरती के भीतर रही, इसका कारण था 3 करोड़ वर्ष अथवा 3-4 चतुर्युगियों तक
रावण के जो अनाचार, दुराचार, कदाचार, अत्याचार, अन्यथाचार विश्व में व्याप्त रहे, उससे धरती की जो त्रास है, उर्वरा शक्ति है, तीर्थों का तीर्थत्व है, लगभग समाप्त प्राय था। भगवती के प्रादुर्भाव से धरती पुनः जो है उन्नत हो गई। रावण लिमिटेड हो गया, वो लंका तक ही है बस, और वो भी बस भगवती ने अपनी कुछ वर्षों की अवस्था को प्राप्त किया और रावण का रंच मात्र यहाँ नहीं रहा। मूलतः धरती को शुभत्व प्रदान करने का कार्य किसने किया? भगवती माँ वैदेही ने। भगवती माँ विदेहा थी। सांसारिकता भगवती माँ को स्पर्श भी नहीं किया था। आपके पिता विदेह है, जीवन मुक्त महात्मा है। सांसारिक सुख दुख व्याप्त इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि देह को आत्मा से परे मानते हैं, आत्मा को देह से परे मानते हैं। अष्टवक्र गीता अभी आप लोगों को पढ़ाऊंगा मैं, उसके लिए यहाँ आना पड़ेगा। हुआ तो ससुराल, उसके लिए ऑनलाइन नहीं सीखा जा सकता, यहाँ आना पड़ेगा। अष्टवक्र गीता पढ़ाऊंगा। अभी कौन सज्जन आए थे 15-20 दिवस पूर्व, गीता पर चर्चा कर रहे थे। मैंने कहा अष्टवक्र गीता मेरे हृदय के सर्वाधिक निकट है, मैं स्वीकार करता हूँ अंतःस्थल से। तो जनक कौन है? जनक वो है जो आत्मा को देह से परे मानते हैं। न सुख व्यापता है न दुख व्यापता है। और भगवती व्याकुल हो गई। जब विरह हुआ तो व्याकुल हो गई भगवान श्री राम से। रावण ने ले जा करके और जो है अशोक वाटिका में भगवती को प्रतिष्ठित किया। इस विषय में कितना यथार्थ है? वस्तुतः पूरा भूभाग भगवती ने पवित्र कर दिया था। भूभाग में प्रविष्ट होकर के लंका नगरी जहाँ विभीषण बसते थे वो पवित्र नहीं हो पाई थी, और आगे चल के भगवत भक्त ने राज करना है जान करके भगवती वहाँ पर मूर्तिमती धन्या देवी के रूप में प्रतिष्ठित हो गई। अभी तक की जो संपत्ति थी सब दुख देने वाली थी। ये भैया जिनको ग्लैमरस पाते हो ना आप, इनमें बड़ा दुख रहता है। फिर ये क्या करते हैं पता है? गम गलत करते हैं। समझ गए क्या करते हैं? कैसे करते हैं पता है कि बोल के बताऊं? भगवान का नाम ले रहा हूँ, सेवा कर रहा हूँ, इसलिए बोलूँगा नहीं, आप समझ जाओ। गम गलत करते हैं और अंत में स्वयं गलत हो जाते हैं। यमदूतों के कुत्ते भी नहीं पूछते हैं ऐसे लोगों को। और ये जो संपदा भगवती ने प्रदान की थी ये तो लोकोत्तर है। अशोक वन में क्यों भगवती को प्रतिष्ठित किया? क्यों नहीं किसी महल में प्रतिष्ठित किया? क्योंकि भगवती की स्वेच्छा थी। तो रावण तो किसी बड़े सुंदर भवन में ले जा करके प्रतिष्ठित करता, पर रावण का अधिकार ही नहीं है। भगवती तो स्वेच्छा से जगत का निर्माण करने में सक्षम है। भगवती वन्य प्रदेश में रही, और वन्य प्रदेश में ही आपको हनुमान जी महाराज को आशीर्वाद देना था। जो भगवान श्री राम के प्रति कैंकर या हनुमान जी महाराज द्वारा होना है तो उसको अपनी जो है अपनी मोहर लगानी थी। चूड़ामणि उतार तब दयऊँ, हर्ष समेत पवन सुत लयऊँ। उस रत्न शिखामणि को जो है अपने हाथ से प्रदान करना था प्रभु के निमित्त बजरंग बली को, और बजरंग बली ने जो है उसको ग्रहण किया।
ये वज्रांग बलि का कैंकर्य था, ये भगवती माँ का जो है समर्पण था। मैं इस विषय में अधिक क्या कहूँ। भगवती माँ विदेहा है। अगर आप आत्मा से देह को पृथक मानते हो तो विधाता की सृष्टि में कोई जीव ऐसा नहीं है जो आपको पीड़ित कर दे, क्योंकि वो देह भी फिर जो है दिव्य हो जाता है। अगर वो आत्मा को देह से परे मान रहे हैं तो कोई आपको गन शॉट पे नहीं रख सकता। आपको अगर शॉट कर देगा कोई तो देह को तो कुछ नहीं होगा, शॉट करने वाला स्वयं। रावण समझता है इस बात को, इसीलिए जनकपुरी पे कभी उसने आक्रमण नहीं किया कि नहीं, ये आदरणीय लोग हैं। जो आत्मा से देह को पृथक मानते हैं उन पे अपन आक्रमण करके क्यों टाइम वेस्ट करें। और चूंकि वो आत्मा और देह को पृथक मानते हैं और बड़े परमहंस हैं तो वो तो दूसरे देशों पे आक्रमण करेंगे नहीं, वो अपने नगरी में व्यस्त रहेंगे तो इतनी सी जगह छोड़ के पूरी दुनिया में करें ना। रावण समझता है। रावण के एजेंट वहाँ प्रवेश नहीं पाते हैं कि नहीं यहाँ नहीं प्रवेश करना, यहाँ से दूर। भगवती माँ वैदेही है। आख्यान प्राप्त होता है नारद जी ने शाप दिया, भगवान श्री नारायण को निमित्त बना, रामावतार का हेतु बना। वस्तुतः उस शाप की मूल जो तत्व है वो ये है कि भगवान और भगवती का पृथकता होगी। भगवान और भगवती कभी पृथक नहीं रहे। पृथकता वो थी जो रावण के यहाँ भगवती जो है कल्याण करने गई, वो पृथकता हुई। कह दो अपने पीहर में गई, यदि मंदोदरी की कन्या रही हो तो, अथवा रावण लेकर के जो आया था वो रत्नों को, तो किसी भी आप दृष्टिकोण से कह दो, अपने अपने विचार लगा लो। तो वहाँ जब लंकापुरी को पवित्र करने भगवती गई, ये कालखंड था। कहते हैं ना कि एक पल युगों समान बीता, युगों समान बीतने वाली बात है। भगवान ने रास की रात्रि को कल्प पर्यंत बना दिया, वो कल्प पर्यंत वाली बात है। लवकुश का जब जन्म हुआ भगवती ने दिया, तब वन में आप प्रवेश किया, आपने प्रवेश पाया। और वन में प्रवेश पाया भगवती ने, उसका कारण था कि भगवती को अपने पुत्रों की दीक्षा शिक्षा अपने सानिध्य में करवानी थी, अपना दिव्य सन्निधि प्रदान करनी थी, अपने मंगल आशीर्वाद प्रदान करने थे, अपने पुत्रों को अछेद्य अभेद्य और अजेय बनाना था। तो ऐसे लोक विश्रुत अपने पुत्रों को जन्म देने हेतु भगवती माँ ने वानप्रस्थ ग्रहण किया। उसका कारण ये था, मूल जो सांसारिक दिया गया, कि मैं चूँकि रावण की नगरी में 10 महीने रही, 9 महीने रही, 1 वर्ष रही, ऐसे भिन्न भिन्न मत है। तो यहाँ 5 वर्ष मैं वन में रहूँगी कि जिससे मैं ब्याज के जो है मेरा वनवास भी पूर्ण हो। अन्यथा भगवती यहाँ भी वन में ही रही, पर उन्होंने कहा ये तो उद्यान है, उसको उद्यान कंसिडर किया भगवती ने, उसको उद्यान माना। ये नहीं कि स्वयं की पूर्ति मान ली कि नहीं मैं भी वन में। पहले तो भगवती को कैकेयी ने व्यवस्था ही नहीं दी थी कि तुम वन में रहो। वन की व्यवस्था केवल राम के लिए थी, राम को 14 वर्ष का वनवास हो। भगवती ने उसको ग्रहण किया था। भगवती ने कहा प्रभु वनवास में थे और मैं यहाँ रावण की नगरी में। भगवती तो व्रत से रही थी, पूरा वर्ष व्रत से रही थी, और व्रत से रहने के उपरांत भगवती ने जो है बड़ा भगवान तपस्या की थी उस जो कालखंड में। कोई भगवती के उस उत्तम उज्जवल दिव्य स्वरूप को समझ ही नहीं पाया। लेकिन भगवती ने कहा कि अब मैं जो है वन में रहूँगी और वन में रह कर के जो है वो मैं अपने पुत्रों को भी जन्म दूँगी, तो जिससे कि जो है वन में
मेरा जो पति की सेवा का कार्य है वो पूर्ण होगा। पति की सेवा जो मैं यहाँ नहीं कर पाई वो वन में हो जाएगी, और वन में पुत्रों का जन्म भी होगा, और विद्या अध्ययन करने तो वैसे भेजना ही था गुरुकुल, तो वहाँ भी हो जाएगा। और आश्चर्य होगा जान करके कि वहाँ वन में जनक राजा, पत्नी सुनैना और सीता जी के भाई सीता जी के साथ थे, सीता जी के साथ थे। सीरियल देख के कभी नहीं सीखना चाहिए ना, आचार्यों के पास आओ सीखने, और आचार्यों में श्रद्धा रखो। अन्यथा कितने ही बैठे हुए हैं फर्जी जो एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ किया करते हैं, या नेट पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे। अपने को तो प्रयोजन ही नहीं है। अपन तो अपने वालों के लिए कथा कहते हैं कि नहीं है भैया। किसी ने श्री राम जी के प्रति अथवा सीता जी के प्रति कहा, कोई व्यक्ति अयोध्या का था, और फिर ये बात उठी और भगवान ने कहा कि नहीं, अब मुझे सीता जी को नहीं रखना है। बचकानी से बचकानी बात है। भगवती गई थी पवित्र करने वन को, अन्य कोई कारण नहीं है। इधर मैं आनंद रामायण को बहुत अपने निकट पाता हूँ, जहाँ भगवती पुनः भगवान से मिलन करती है। और ये विरह जो है, भगवती का विरह नहीं था बिल्कुल भी, कदाचित भी विरह नहीं था। यज्ञ सीताओं का निर्माण किया गया, जिनको प्रभु ने पश्चात रास में प्रवेश दिया। तो बड़ी आध्यात्मिक लीलाएं प्रभु जो है केवल सर्वसमर्थ हैं इन सबको जानने हेतु, इनका मर्म समझने हेतु। मनुष्य को इसमें अपनी बुद्धि, तुच्छ बुद्धि इसमें नहीं फंसानी चाहिए। भगवती वन में गई और आकर के पुनः प्रभु से मिलाप हो गया भगवती का। प्रसंग तो ऐसे भी प्राप्त होते हैं अद्भुत रामायण में कि भगवती ने जाकर के जो है और सहस्त्र मुख वाले रावण का संहार किया, मूलकासुर का संहार किया। और मैं दोनों बातों को बिल्कुल निकट और सत्य मानता हूँ कि भगवती माता परम शक्तिशाली थी, तभी तो जाकर के शिव धनुष उठा लिया। नहीं तो शिव का वो धनुष उठाना वो केवल भगवान के लिए संभव था। परशुराम जी को अवतार काल में और भगवान शिव ने वो सामर्थ्य दी थी कि उठाओ तुम धनुष। वो धनुष था कि जितना पूरा पृथ्वी थी वो भगवान परशुराम के आगे डोल उठती थी। शंकर भगवान का यदि धनुष है किसी के पास में, आज कृपा करके शंकर भगवान अपना त्रिशूल अथवा धनुष दे दे तो वर्ल्ड की सेनाएं फैले। कोई शस्त्र हो वो शिव के त्रिशूल को तो पार नहीं कर पाएगा। और वह त्रिशूल समस्त सिद्धियों को, समस्त वरदानों को देने वाला है। वह त्रिशूल तो सब कर देगा आपके लिए। तो ऐसे वो धनुष भगवान का, जिसका श्री राम ने कार्य पूर्ति जान करके कि इस धनुष्य का कार्यकाल पूरा हुआ, हरिहर दोनों एक दूसरे की आत्मा है, भगवान ने जो है उसको खंडित कर दिया कि अब इसका कार्यकाल पूरा हुआ इस धनुष का धरती पर। ऐसी दिव्य लीला कि जिसको भगवती खेल खेल में उठा लेती थी। तो भगवती ने जाकर सहस्त्र मुख वाले रावण का भी संहार किया, 100 सिर वाले रावण का भी संहार किया, मूलकासुर का भी संहार किया। ऐसे भगवती की संहार लीलाएं भी है, वो भी मैं समय समय पर सुनाता रहूँगा। आज सारी लीलाएं सुना दी। किसी को कहीं जाना हो, किसी को कहीं जाना हो, थोड़ा संक्षेप में रखते हैं। कथा सत्र तो बड़ा अच्छा लगता है कि नहीं है। पहले जब आरंभ किया था ऑनलाइन बताना, तब 1-1 घंटे, 1.5 घंटे, 2-2 घंटे भी बता दिए थे तब तो, है ना। महाभारत पूरा सुनाया, स्कंद पुराण पूरा सुनाया। अर्पित कृष्ण ने कहा भैया फिर से पुराण लो, तो मैंने कहा फिर ठीक है देते हैं। तब बस अब इधर जो है भगवान की कृपा से 1-2 दिवस के भीतर पुराण लेते हैं। ऑनलाइन है भैया, ऑनलाइन सुनो, जहाँ हो वहीं। इंदौर में भी हो तो जहाँ हो वहीं सुनो, है ना। तो इस तरह से भगवती का ये प्रसंग है। नारद जी पर किसी भी प्रकार का मिथ्यारोप भगवत भक्तों को सही नहीं है। सहन नहीं करना चाहिए कि नारद जी इसमें हेतु बने। एक घड़ी भी भगवती भगवान से जो है पृथक रही तो उसको ठीक समझना चाहिए। और वो भगवती रह आई रावण के यहाँ, वो वाला विरह था
ऐसा कोई विरह नहीं था, ऐसी कोई बात नहीं थी कि जो है विधर्मियों को, धर्मद्रोहियों को, धर्मशत्रुओं को इतना टेंशन लेना पड़े। इसमें तो टेंशन की कोई बात नहीं थी। भगवान का और भगवती के बीच का मैटर है, राम सीता के बीच का मैटर है, दोनों टैकल कर लेंगे। लोगों को पीड़ा हो रही हो कि राम जी ने सीता जी को दुख दिया, तो सीता जी ने तो किसी कोर्ट में केस नहीं किया, तो शक्ति थी आपकी, आप ही का अंश है, आप ही की शक्ति है। सीता जी शंकर भगवान, राम जी साक्षात हरि, राधा जी शंकर भगवान, श्री कृष्ण साक्षात हरि, पार्वती जी साक्षात हरि, राम जी, कृष्ण जी, शंकर भगवान। ऐसे दोनों की पारस्परिकता है, दोनों की जो है अपनी प्रेम है, अपनी लीलाएं हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी।